हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बेहतरीन सवाल लेकर हाजिर हूँ, और वो बहुत अच्छे सवाल जिनके एग्जाम में आने की पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आईटीएफ के लाया हूँ, और इस लेक्चर में हम लोग कुछ बहुत बेहतरीन से बेहतरीन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और एक शानदार से क्वेश्चन के साथ। और वो शानदार सा क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है ये, और सॉल्व द इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। पता है हमारी आदत क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद जो भी एक्स की वैल्यू आए, जो भी एक्स की वैल्यू आती है, लास्ट में हम उसकी वैल्यू को चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो क्वेश्चन वाले ने लिखा है क्वेश्चन में कि tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट, सॉरी साइन इनवर्स है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाई टू। ये गिवन है हमारे पास। तो बच्चों, आपको अब ये देख के ख्याल आ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई टू है। साइन इनवर्स समथिंग प्लस टेन इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू पाई बाई टू है। तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर काश काश ये कॉस इनवर्स बन जाता, ये टेन इनवर्स कॉस इनवर्स बन जाता। क्योंकि मुझे पाई बाय टू को देख के ख्याल आ रहा है कि ये तो या तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बन जाए, या फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बन जाए। यानी आप या तो इसको बना दो कॉस इनवर्स एक्स, या इसको बना दो टेन इनवर्स एक्स। समझ में आ रही बात। और तब जाके आपका सवाल आराम से बन जाएगा, क्योंकि इसको देख के ख्याल आ रहा है मुझे इस प्रॉपर्टी का। या तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता तो मुझे चीजें क्लिक करती, ठीक है। या फिर मुझे ये टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स दिखता, तब मुझे पाई बाय टू की फीलिंग आती है। तो ये पाई बाय टू और इनको देख के ख्याल आया कि या तो आप इसमें बदल लीजिए क्वेश्चन को, या आप क्वेश्चन को इसमें बदल लीजिए। दोनों से आपका क्वेश्चन बन जाने वाला है। ठीक बात है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हम इसको कॉट में बदलना चाहते हैं, सॉरी कॉस में बदलना चाहते हैं। तो अगर इसको कॉस में बदलना चाहते हैं तो आप बोलोगे कि सर एक काम कीजिए, आप है ना इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना के सॉल्व कीजिए। मैंने इसको थीटा मान लीजिए। तो जैसे मैं इसको थीटा मानूंगा तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से मुझे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू मिलेगी टेन थीटा। और अगर इसकी वैल्यू टेन थीटा मिलेगी तो अब मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप बोलोगे कि सर टेन जो होता है ना, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और बेस अपॉन में वन, तो हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। अब हम आते हैं कि सर ये तो टेन थीटा है, ये हमारे पास थीटा आ चुका है। जैसे आप यहाँ थीटा लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस थीटा प्लस हो गया हमारे पास साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाय टू। अब इस थीटा माने टेन इनवर्स को हम कॉट में कॉस में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ से कॉस की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से सर कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी ना, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, माने वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आने वाला है। और अगर ये आने वाला है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसको देखकर कॉस इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू पाई बाय टू। ये बन गया हमारा सवाल। अब आप बोलोगे कि सर ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले क्या आपको ये पता है
कि ये प्रॉपर्टी तब काम करती है जब ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों इक्वल होंगे तब जाके आंसर क्या देगा, π/2। और क्वेश्चन वाले ने बोला है कि π/2 है, क्वेश्चन वाले ने बोला कि ये π/2 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, जरूर होंगे तभी π/2 आएगा, वरना π/2 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, हम ये बोल सकते हैं कि इट इज पॉसिबल only when these values are equal. It means 1/√x² plus x plus 1 equal to √x² plus x plus 1। ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तब आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे आप इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा मल्टीप्लाई होते ही, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस 1 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस x इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कॉमन आ गई, x कॉमन लिया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मेरा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। अब आप इन दोनों वैल्यू को आराम से क्वेश्चन में रख के चेक कर लीजिए कि इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप आराम से रख के चेक कर लेना, ये दोनों के दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारा दोनों का दोनों सर आ गया। तो याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जब भी सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के जरूर चेक करना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सो दैट β³ cosec स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स, ये टैम नहीं है टैन है, क्या करेक्शन है, टैन होगा। तो यहाँ क्या बनेगा, टैन, ठीक है, बाकी सब सही है। तो यहाँ होगा टैन। तो टैन इनवर्स β/α प्लस α³ sec स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स α/β इज इक्वल टू, ये प्रूफ करके लाना है। तो LHS ले लेते हैं यहाँ से। तो LHS हमारा बन जाएगा, LHS इज इक्वल टू होगा β³ इंटू cosec स्क्वायर 1/2 tan इनवर्स β/2 प्लस α³ इंटू sec स्क्वायर 1/2 और tan इनवर्स α/β। ये हमारे पास वैल्यू है। तो आप कहोगे कि सर ITF में, TF में थीटा, TF में ITF देखने पर आप ITF को थीटा मानते हैं। एक काम करते हैं अपन, ITF को थीटा, ये अल्फा है, ये अल्फा है वैल्यू। अब एक काम करते हैं अपन, ये जो पूरा का पूरा ITF है ना, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। तो मान लेते हैं थीटा। और आप ये देख रहे हैं ये और ये दोनों में क्या डिफरेंस है। आप बोलोगे इन दोनों में डिफरेंस सर ये है कि ये β/α है और ये α/β है। तो हम इसको दूसरा कुछ मानने की जरूरत नहीं है, हम इससे इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, इससे इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं सिर्फ इसको इन दोनों में से किसी एक को थीटा मान के चलता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं इसको मान लेता हूँ थीटा। तो मेरे पास हो गया लेट 1/2 tan इनवर्स β/α इक्वल टू थीटा। अगर मैं इसको मान लिया ऐसा, तो यहाँ से मुझे दिखेगा क्लियर कि सर tan इनवर्स β/α की वैल्यू हो जाएगी 2 थीटा। और अगर इसकी वैल्यू 2 थीटा है तो मेरे पास β/α की वैल्यू हो जाएगी tan 2 थीटा। ये आ गया हमारे पास β/α की वैल्यू। और मुझे α/β भी निकालना है बाद में, α/β। तो यहाँ से α/β की वैल्यू क्या होगी, तो α/β की वैल्यू आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा 1/tan 2 थीटा। इसका रेसिप्रोकल कर दिया। और अगर ये tan 2 थीटा हो गया तो α/β इज इक्वल टू, ये तो होता है cot 2 थीटा। अब आप बोलोगे कि सर मुझे तो α/β के साथ में tan इनवर्स चाहिए, α/β के साथ tan इनवर्स। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको tan बना देता हूँ। तो tan कैसे बनाओगे सर, तो tan बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें रिडक्शन फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ये बनेगा tan π/2 माइनस 2 थीटा। सोचो आप कि tan π/2 माइनस थीटा cot 2 थीटा होता है, तो मैंने cot 2 थीटा की जगह ये लिख दिया। अब आप बोलोगे tan को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स α/β इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। अब एक काम करते हैं, सर ये 1/2 tan इनवर्स α/β है,
और यहाँ 1/2 नहीं आ रहा, तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। तो 1/2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा की वैल्यू आएगी π/4 माइनस थीटा। आई होप कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर। अब अगर एकदम यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई तो अब हम आते हैं हमारे प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारा प्रॉब्लम है ये, और इसमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो पुट करते हैं। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मैं इधर ही पुट कर देता हूँ। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा नाउ, तो हमारे पास ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर, LHS लेके चल रहे हैं ना अपन, LHS हो जाएगा बीटा क्यूब अपॉन 2 कॉसेक स्क्वायर और 1/2 tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा की वैल्यू क्या आई है थीटा, इसकी जगह थीटा लिख देंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा क्यूब बाय 2, अल्फा क्यूब बाय 2, और इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है और वो वैल्यू आ रही है π/4 माइनस थीटा। तो इसमें वैल्यू भर दो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर π/4 माइनस थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे जो आंसर लाना है ना, इसमें कहीं भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें नहीं आ रही, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। तो अब आप यहाँ आके सोचोगे कि सर मुझे अब आगे क्या करना है, ये बात तो मुझे क्लिक ही नहीं कर रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो यहाँ आने के बाद बच्चों एकदम सिंपल सा काम करना है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं वो कैसे भी करके साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाए, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको यहाँ आने के बाद साइन कॉस में बदल देते हैं। जब आप बदलेंगे इसको तो ये बन जाएगा बीटा क्यूब अपॉन 2, बीटा क्यूब अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बनेगा अल्फा क्यूब अपॉन 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस थीटा। अब आपको चीज़ें क्लिक करना धीरे धीरे हो सकता है शुरू हो गई होगी कि सर हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है कि आगे कैसे जाना है। तो आप बोलोगे कि सर आप आगे हमको जाना है इस रास्ते जिसमें इधर हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्टोरी पूरी 2 थीटा में है। तो मुझे सर ये 2 साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा है ना आपने, इसको देख के और ये 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस थीटा को देख के कुछ ख्याल आ रहा है कि सर आप इसके डबल, इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कुछ लोगों को याद होगा फॉर्मूला कि 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप मेरे ITF के पहले लेक्चर में जाइए, वहाँ मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जितने मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं लिखे, मिनिमम रिक्वायरमेंट वाले वो सारे फॉर्मूले वहाँ लिखे हुए हैं। आप उन फॉर्मूलों को देखिए, नोट डाउन कीजिए और उनको याद कीजिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कर पाए। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आपके पास डिफरेंशिएशन में यूज में आएगी, कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी में आने वाला है, और साथ में इंटीग्रेशन, माने आप एक तरह से देखा जाए तो पूरे कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। तो हम उससे पीछा नहीं छोड़ सकते, उसके बारे में फेमिलियर होना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा की नज़र से देखते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप कहोगे सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 और इसका डबल। तो जैसे आप इसका डबल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा, ये बन जाएगा। और ये बनते ही मुझे यहाँ से दिखेगा अब बीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस, अब आप बोलोगे कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब यहाँ आने के बाद आपको बात क्लियर समझ में आ रही है कि सर जो आंसर लाना है उसमें साइन कॉस तो चाहिए ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं, साइन कॉस नहीं चाहिए तो हमारे को tan 2 थीटा की वैल्यू मालूम है, तो क्या tan 2 थीटा से sin 2 थीटा cos 2 थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाली जा सकती है। आप एक काम करिए, राइट एंगल ट्रेंगल बना लीजिए। यहाँ यहाँ जब अपन राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे तो आप बोलोगे अगर ये एंगल आपके पास 2 थीटा है तो ये बीटा होगा और ये अल्फा होगा, और ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अगर ये वैल्यू आ गई तो आप बोलोगे सर मुझे यहाँ से साइन टू थीटा की वैल्यू इजीली दिख गई। साइन टू थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया बीटा अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेम वैसे ही कॉस टू थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉस टू थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इट मीन्स अल्फा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा की। अब ये जो वैल्यू आई है ना वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आइए इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो ये होगा बीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस टू थीटा की वैल्यू हमारे पास है अल्फा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस साइन टू थीटा की वैल्यू है बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, एलसीएम वगैरह लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए और इसका एलसीएम वगैरह लेते हैं आप। तो एलसीएम वगैरह लेने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा था क्या हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास है बीटा क्यूब, एलसीएम लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो मतलब ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा क्यूब अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस। अब सेम नेक्स्ट टर्म क्या थी उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है अल्फा क्यूब और एलसीएम लेके तो बीच में प्लस आ जाएगा और उधर बीटा आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा ये अल्फा क्यूब अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का बीटा। आई थिंक यहाँ तक की चीज़ें एकदम समझ में आ रही होगी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए आपके को क्लियर दिख रहा है कि सर एक काम करते हैं अपन, इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम इसमें से मुझे कॉमन आता हुआ दिख रहा है। कॉमन आता हुआ क्या दिख रहा है, तो आप लोग सर इसमें से मुझे कॉमन आता हुआ दिख रहा है अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया। फिर आप बोलोगे मुझे ऊपर दिख रहा है सर बीटा क्यूब अपॉन ये पूरी टर्म दिख रही है। और इस टर्म को देख के लग रहा है ये रूट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही है। तो एक काम करते हैं सर, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। आइए, जब आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये जो टर्म है हमारी वो टर्म हो जाएगी अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा रेशनलाइजेशन को डायरेक्ट देखना भाई, ऊपर नीचे इस टर्म से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर आ गया और यही टर्म मानते हो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगी। जब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगी ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके स्क्वायर करते रूट कैंसिल। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास टर्म। ये तो हो गई इधर वाली टर्म, ये वाला प्लस। अब इधर आ जाओ तो ये तो कॉमन आ चुका है, सॉरी। तो ये प्लस, अब क्योंकि हमने इसको कॉमन लिया था ये बचेगा टर्म, इसका फिर रेशनलाइजेशन नीचे वालेगा। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो बन जाएगा अल्फा क्यूब इंटू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा। और अब आप डायरेक्ट थोड़ा चीज़ों को सोचिए कि इसका ही तो मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, और जब आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस का बीटा स्क्वायर। और जब ये ऐसा दिखेगा तो आप बोलोगे सर ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। क्लियर। अब बचा क्या, अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा क्यूब कैंसिल, एक अल्फा ऊपर बच गया, और बीटा स्क्वायर से बीटा कैंसिल, एक बीटा बच गया। क्लियर। अब जो बची हुई टर्म है ना उसको हम क्या करते हैं, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, और ऐसा लिखने के बाद हम क्या करने वाले हैं,
तो हम एक काम करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बीटा का अंदर। तो बीटा का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा बीटा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई हो गया प्लस अल्फा बीटा प्लस, अब यहाँ भी तो एक अल्फा बचा हुआ था, इस अल्फा का इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस अल्फा बीटा। अब ये माइनस अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो गए, और जब ये कैंसिल आउट हो गए तो आप बोलोगे कि सर जो टर्म बची है ना उसमें से ये कॉमन आ रहा है, कॉमन बुला दो इसको बाहर। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो मान तो ये रूट वाली क्वांटिटी और ये रूट वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी और दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अंदर क्या बचा, तो आप बोलोगे सर यहाँ बचा बीटा और यहाँ बचा है अल्फा, और आई थिंक यही हमारे को प्रूफ करना था। तो ये हमारा RHS आ चुका है। देखिए मुझे यही प्रूफ करना था, देख पा रहे हैं आप, ये प्रूफ करना है, तो यही चीज़ तो हमने लाया है प्रूफ करके, देखिए सॉल्व करके। तो आई थिंक ये सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेंदी था, पर मुश्किल नहीं था, किया जा सकता था। अगर थोड़ी अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो उस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन शामिल है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास बच्चों एक शानदार सा, फिर से कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए काम कीजिए, आप किसी एक ITF को, इसको या इसको, किसी एक को थीटा मान लीजिए। तो मान लेता हूँ मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा, जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। और जैसे मैंने साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिखा तो तुरंत कुछ लोगों को समझ में आया कि सर एक काम करिए आप थीटा को लिखिए, वही अच्छी आदत अपनी कि थीटा क्या होगा, तो थीटा -π/2 से लेके +π/2 के बीच में रहेगा। और अगर इसकी वैल्यू ये है तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू हो गई साइन थीटा, और अगर एक्स की वैल्यू साइन थीटा हो गई तो अब मुझे कॉस इनवर्स की वैल्यू भी आएगी कि सर मुझे तो ये मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये मैं जानता हूँ, इज इक्वल टू होता है π/2, और आपने इसको थीटा बोला है। अगर इसको आपने थीटा बोला है तो इसकी जगह आप थीटा लिख दीजिए, तो प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये थीटा इधर आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ से बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आई है इसको इसमें पुट करेंगे अपन। तो आ जाओ, हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, fx में था, अब ये पूरा क्वेश्चन थीटा में बदल रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको f थीटा, थीटा का फंक्शन, तो इसको हमने थीटा बोला है। तो ये क्या बन गया थीटा क्यूब, प्लस ये क्या बन गया, तो आप बोलोगे कॉस इनवर्स एक्स हो गया π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ लिख दो आप π/2 माइनस थीटा और इसका होल क्यूब। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर एक काम कीजिए, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, फिर मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा क्यूब, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें a क्यूब माइनस बी, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, तो कुछ लोगों को a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला याद होगा, सर ये होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, ए की वैल्यू π/2 और बी की वैल्यू है थीटा, तो ये होगा a क्यूब माने π3/8 फिर माइनस 3a² b, तो 3a² करोगे तो π² 4 थीटा, फिर प्लस 3ab² माने π/2 और थीटा स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस थीटा क्यूब। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बोलोगे कि माइनस थीटा और प्लस थीटा कैंसिल हो गया, काट दीजिए। जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास अब जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया और ये बन गया एफ थीटा इज इक्वल टू, ये टर्म आ गई हमारे पास थीटा स्क्वायर की, पहले लिख देता हूँ मैं 3π/2 थीटा स्क्वायर, और फिर थीटा की टर्म ये रहा -3π²/4 थीटा, और फिर कांस्टेंट टर्म आ गया प्लस में π³/8, यह हमारा आंसर आया है। अब
अब इसको सॉल्व करना, अब इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए किसी भी फंक्शन का आप क्या करेंगे, एक बार जब आपको इंटरवल पता हो, इंटरवल मालूम हो, तब आप एक बार इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। जब आप इसका डेरिवेटिव एक बार करेंगे एफ डैश थीटा, क्योंकि ये थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सॉल्व करने पर होगा 3 पाई थीटा, क्योंकि थीटा स्क्वायर का 2 थीटा होगा, वो 2 से 2 कट जाएगा। फिर यहाँ पर -3 पाई स्क्वायर बाय 4, और इस थीटा का डेरिवेटिव 1 और इसका 0 हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमा की नेसेसरी कंडीशन होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, 0 लग दीजिए और यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3 पाई थीटा इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इस 3 पाई का डिवाइड कर दो, तो 3 पाई से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, पाई बाय 4। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आई है। तो हमारे पास एक तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 ये आई, एक -π/2 और +π/2 भी है। तो इन तीनों वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम और जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम। तो हम तीनों पर वैल्यू निकालेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ओरिजिनल फंक्शन में थीटा की जगह एक बार π/2 पुट कर रहा हूँ, एक बार थीटा की जगह π/4 पुट कर रहा हूँ, और एक बार थीटा के प्लेस पर π/2 पुट कर रहा हूँ, और आंसर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्योंकि मैं थीटा की वैल्यू ले रहा हूँ, इसीलिए मैं फंक्शन भी कौन सा लूंगा, ये थीटा वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसको मैं यूज करूंगा, इसमें वैल्यू भर रहा हूँ भाई। तो -π/2 लिखो, तो -π/2 का होल क्यूब, और यहाँ पे थीटा की जगह -π/2 लिखेंगे, तो प्लस π/2 और -π/2 थीटा की जगह लिखते ही हो जाएगा +π/2 और इसका होल क्यूब। तो ये बन गया आपके पास माइनस का π³/8 और प्लस π³। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आंसर क्या देगा, ये आंसर देगा 7π³/8। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आते हैं इसके अंदर, ये वैल्यू π/4 लिख देते हैं इसके अंदर, ये हो जाएगा π/4 का होल क्यूब और प्लस π/2 माइनस π/4 और इसका भी होल क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो π/4 का होल क्यूब हो जाएगा π³/64, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये भी π/4, और π/4 का फिर होल क्यूब कितना होगा, π³/64। और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा π³/32। ये हमारे पास वैल्यू आएगी इसको ऐड करने के बाद। और अब π/2 रख के देखते हैं, तो π/2 रखेंगे जब आप, तो ये बनेगा π/2 का होल क्यूब प्लस π/2 माइनस π/2 और इसका होल क्यूब। तो π/2 का क्यूब हो जाएगा π³/8 और ये आ गया 0। तो आपके पास फाइनल आंसर ये बन गया। तो अब आप इस पूरे आंसर को अगर ढंग से देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर सबसे बड़ी वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास आया है 7π²/8। अब मिनिमम इन दोनों में से होंगे, तो कौन मिनिमम होगा, तो आप बोलोगे सर ये मिनिमम है π³/32। तो मिनिमम आंसर कितना आ गया इसका, तो मिनिमम आंसर हो जाएगा इसका π³, ये हमारे फाइनल आंसर आए हैं। ये हमारा दोनों फाइनल आंसर। आई होप कि ये बेहतरीन सवाल आपको समझ में आया होगा, और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, बिना देखे एक बार ट्राई करेंगे, और उसके बाद जब दोबारा करेंगे आप तो आराम से आपसे बन जाएगा। और कोई प्रॉब्लम लगे तो फिर वीडियो को आप देख लीजिए कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग 3rd चैप्टर मैट्रिक्स को पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।